हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लासरूम। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो छोटा सा होगा बट आपके एकदम काम का वीडियो होगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, एकदम टू द पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर का सेक्शन है तो जरूर क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में कौन था मेडल टैली में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन कौन था, तो आपको बताना है नंबर 1 पे है यूएसए, ठीक है। और गोल्ड मेडल कितना है, तो गोल्ड के साथ 39 गोल्ड के साथ यूएसए टॉप पे है और चाइना नंबर 2 पे है, ठीक है। चाइना का 38, मतलब दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, एकदम एक है। 39 अमेरिका का है, 38 चाइना का है, जिसके वजह से चाइना क्या हुआ आपको 38 रैंक पे, सॉरी 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे रैंक पे रहे। और जापान का बात करेंगे तो थर्ड रैंक पे कौन है, जापान है। और आपको पता होगा कि टोक्यो कहाँ पर है, जापान का कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। तो 27 गोल्ड मेडल के साथ जापान थर्ड पोजीशन पे है। और फोर्थ पोजीशन में ग्रेट ब्रिटेन 22 गोल्ड मेडल के साथ। उसके बाद देखिए 48 पोजीशन पे 48वां रैंक है इंडिया का, टोक्यो ओलंपिक 2021 का, ठीक है। गोल्ड कितना है, गोल्ड 1 जीता गया था, जिसमें कि 2 सिल्वर है और 4 क्या है, ब्रोंज मेडल है। देखिए आपका जो मेडल टैली का रैंक डिसाइड करेगा ना, वो आप गोल्ड ही डिसाइड करता है। अगर जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल, ये जो है ओवरऑल मेडल है, ओवरऑल मेडल ग्रेट ब्रिटेन का कितना है 65 है, जो कि 58 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको थर्ड पोजीशन क्यों मिला, क्योंकि इसका गोल्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो गोल्ड ही डिसाइड करता है मेडल टैली में किस पोजीशन पे रखा जाएगा किसी भी कंट्री को। तो गोल्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोजीशन बनेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इंडिया का आपको इतना याद रखना है, 48 पोजीशन में इंडिया का है। और 1 2 का 4 याद रखिए, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 क्या है, ब्रोंज है। टोटल कितना है, 7 मेडल है इंडिया का, ठीक है। चलिए ठीक है, 7 मेडल कौन कौन ने जीता था ये आपको पता ही होगा, अच्छी तरह से जान गए होंगे कौन यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, ठीक है। ये 1 गोल्ड मेडल हम लोग का जो इंडिया में आया था वो नीरज चोपड़ा की वजह से आया था। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं, याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा के हैं, ठीक है। और ठीक है, हरियाणा के हैं। और किस में, तो मेंस जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद जो है मीराबाई चानू सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग के। मीराबाई चानू कहाँ की है, तो ये मणिपुर की है। उसके बाद है रवि दहिया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मेडल रेसलिंग के हैं। पीवी सिंधु ब्रोंज मेडल, ठीक है। और पीवी सिंधु से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपको फर्स्ट फीमेल बन गई है जो कि 2 मेडल जीती है ओलंपिक में, ठीक है। पीवी सिंधु, ठीक है। और ब्रोंज मेडल बैडमिंटन में। और बजरंग पूनिया ब्रोंज मेडल रेसलिंग में। उसके बाद लोबलिना बोरगोहेन जीती है किसमें, ब्रोंज मेडल बॉक्सिंग में, ठीक है। याद रखिएगा बॉक्सिंग में। और उसके बाद इंडिया हॉकी टीम ब्रोंज मेडल मेंस हॉकी में। आफ्टर 41 ईयर्स के बाद हम लोग को देखने को मिला ये मेडल इंडिया में, ब्रोंज मेडल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप, और साथ में आप कमेंट करके ये बताइए कि इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, ठीक है। चलिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट था, अब हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये कितना था, तो 32वां टोक्यो ओलंपिक था। एक्चुअल में ये होने वाला था 2020 में, इसलिए कहीं कहीं आपको दिखा रहेगा 20, बट कैंसिल करके कोविड की वजह से इसको कैंसिल करके क्या कर दिया था, 1 साल डिले कर दिया था, 21 में हुआ ये। आयोजन स्थल कहाँ पर है, आयोजन स्थल आपको टोक्यो जो जापान का कैपिटल है। आयोजन तिथि तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में चला था, ठीक है ना। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में चला था 2021 में। और कुल प्रतिस्पर्धाएं टोटल जो है था 33। कुल इवेंट कितना हुआ था, 339, ठीक है। और संस्करण था 32वां। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका 32वां ये संस्करण था। शुभंकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शुभंकर ये भी इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या था, मिराई होगा, ठीक है, मतलब मैस्कोट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर। अच्छा, पैरालंपिक का खेलों का बात करेंगे हम लोग, तो इसका कितना है, सुमाइटी। इसके लिए पैरा ओलंपिक के लिए ना हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मेडल जीता गया है इंडियन एथलीट के द्वारा, इंडियन इसके द्वारा, तो बहुत ही गर्व की बात है। तो उसको हम लोग एक
सेपरेट वीडियो में देखेंगे, वहाँ से बहुत सारे मेडल्स आए हैं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। छोटा सा वीडियो तो आपको अच्छा रहेगा याद करने में। उसके बाद देखिए भारत के एथलीटों की संख्या टोटल कितना था, टोटल 119 एथलीट गया हुआ था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि मेल कितना है 67, फीमेल कितना है 52, और इस टोटल 119 में से कितना मेडल हम लोग को मिला, 7 मेडल मिला, ठीक है। ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य मोटो को पूछेगा तो यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही मतलब वो पॉइंट मैं आपके लिए जो है बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य है तेरे सामने, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था, हिंदुस्तानी वे, जिसको कंपोज किया गया था ए आर रहमान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वजवाहक से रिलेटेड, ठीक है। अगर पूछेगा कि आपसे कि उद्घाटन में यानी कि ओपनिंग समारोह में, तो कौन, मैरी कॉम मुक्केबाज, जो कि मुक्केबाज थी मैरी कॉम, ठीक है। इनके साथ काफ़ी गलत हुआ था, आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो पता चल गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इनके साथ गलत हुआ था, इनका ऐसा कहना था। और जहाँ तक मैंने भी देखा था एपिसोड, तो मुझे पता चला था जी हाँ इसके साथ कुछ गलत हुआ था। उसके बाद क्या है कि मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, ठीक है, पुरुष हॉकी, ऊपर अभी क्वेश्चन हमसे आपसे पूछे थे ना, पुरुष हॉकी हमारे इंडियन टीम हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, मनप्रीत सिंह, ठीक है। उसके बाद अगर क्लोजिंग में पूछेगा समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पूनिया, जो कि हमारे पहलवान हैं जिन्होंने मेडल भी जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में पूछेगा तो पैरालंपिक में खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, मरियप्पन थंगावेलु, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, तो इसका बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु और मिशेल ली। मिशेल ली कहाँ की है, कनाडा का, और PV सिंधु आपको पता ही है इंडियन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर किसको, जो एडवर्टाइज होता है किसको दिया गया, वो MPL को, ठीक है, MPL। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था, आइनॉक्स। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दीपक काबड़ा। नेक्स्ट क्या है, IOC द्वारा ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक डांस को, ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक में काउंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी देवी, ठीक है, जो कि तलवारबाज थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा करने वाला देश कौन है, उत्तर कोरिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, तो क्या हो जाएगा, निरथा कुमानन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस ज़्यादा से ज़्यादा। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अशोक कुमार। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइस वो होगा अदिति, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर, इसका आंसर हो जाएगा अदिति, आप यहाँ पे लिख लीजिए अदिति अशोक, याद रखिएगा। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे, तो साजन प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने में प्रतिबंध लगाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। वेट लिफ्टिंग में इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है, प्रतिबंध किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये आंसर मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, रानी रामपाल, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेल हवर्ड। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक तो यांग कियान, ठीक है, यांग कियान ने जीता था चीन में शूटिंग में,
अगर पूरे इस बार का सेशन में, इस बार का 2021 समर ओलंपिक टोक्यो में फर्स्ट स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किसको मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांग क्यान, जो कि चीन की है। ठीक है, और शूटिंग में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप VVI करके याद रखिएगा। भारत का पहला पदक तो मीराबाई चानू रजत यानी कि आपको इसको सिल्वर मिला था। ठीक है, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे ऊपर में देखे भी थे मीराबाई चानू को। ठीक है, देखिए मीराबाई चानू को सिल्वर वेट लिफ्टिंग में। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। भारोत्तोलन में मिला था यानी कि वेट लिफ्टिंग में, और किस कैटेगरी में, तो 49 कैटेगरी में। और पूछेगा आपसे क्वेश्चन मीराबाई चानू कहाँ की है, तो आप याद रखिएगा मणिपुर का है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन। और मैरी कॉम भी कहाँ की है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 2024 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और इसका एडिशन कौन सा होगा, 33 यानी कि 33वां संस्करण। तो आई होप गाइस, छोटा सा वीडियो था और काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर आपको ओलंपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फेसबुक में शेयर कीजिए, उसके बाद आपको व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।